महाराज, बड़ी सुंदर कथा सावन के व्रत की आती है कि व्रत के क्या नियम हैं, क्या खा सकते हैं, क्या निषेध है। तो कथा इस प्रकार है, कथा में सुनाता हूँ कि एक बहू ने, एक महिला ने एक बालक को जन्म दिया और वो जन्म सावन के माह में हो गया महाराज। अब सावन के माह में जन्म हो गया तो दुविधा हो गई, अगर व्रत रखें तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। स्वास्थ्य क्योंकि बालक के जन्म से कमज़ोर पड़ गया, उस पर बड़ा जोर पड़ा है, उसको तो शक्तिवर्धक भोज्य पदार्थ की आवश्यकता है। और व्रत है, अगर व्रत को छोड़ें तो जो कर्म चला आ रहा है, जो भावना का, सद्भाव का, जो प्रेम का कर्म चला आ रहा है परमात्मा के प्रति, वो टूट जाए। बड़ी दुविधा, बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या उत्पन्न हो करके वो बहू जा करके मंदिर में बैठ गई। मंदिर में बैठ करके बुजुर्ग पुजारी वहाँ पर थे, बड़े ज्ञानी, उनसे जा करके बतलाया कि पंडित जी, ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई, कैसे व्रत रख पाऊंगी, बड़ी कष्ट हो रहा है कि शायद मैं इस बार सावन में महादेव जी के व्रत नहीं रख पाऊंगी। पंडित जी ने कहा, देखो, तुम दूसरी वस्तुएं ग्रहण करो। अब बहू बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि दूसरी वस्तुएं क्या। पंडित जी ने कहा, एक तो देखो, फल तो तुम खा ही सकती हो, फल खाओ। और आलू, आलू महाराज पुर्तगाल का है, भारत में नहीं जन्मा, तो आलू भी खा लो, क्योंकि आलू महाराज पुर्तगाल का है। भारत की भूमि पर 1400 में ये आया है, उससे पहले नहीं था, तो इसका कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं है। तुम आलू खाओ और मूंगफली खाओ, मेवे नहीं खा सकती, मूंगफली खाओ और चाय पी लो। चाय अंग्रेज बहुत लेट 1400 में चीन से लेकर के आए, तो चाय का भी कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं, इसे खूब छक कर पियो। तो आलू के चिप्स बना करके खाओ और चाय पियो, और इस प्रकार से व्रत रहो कि व्रत हो जाए और तुम्हारा जो है पेट को जो है कमजोरी भी महसूस ना हो। तो इस प्रकार से महाराज आप देख ले, आज भी ऐसा व्रत लोग रह रहे हैं कि खूब ठूस करके सिंघाड़े का हलवा और आपका कुट्टू की कचौरी, आह महाराज, व्रत क्या आप समझ लें, एक प्रकार से किसी विवाह की दावत के समान जो है घर में ही व्यवस्था हो जाती है। व्रत तो दिखाने के लिए है पड़ोसियों को, अंत में आनंद तो हम ही लूट रहे हैं, क्योंकि इतना आनंद आ रहा है। तो बड़ा सुंदर व्यवस्था महाराज व्रत रहने की बन गई। आलू क्योंकि पुर्तगाल के हैं तो उन्हें खाया जा सकता है, और पेठे की सब्जी, पेठे का आनंद लें, केला खाएं, चाय पिएं, विदेशी वस्तुएं खाएं, और व्रत जो है संपूर्ण मान लिया जाएगा। ये एक ऐसी ठगी है महाराज जिससे हर कोई ठगा जा रहा है। तो ऐसे व्रत रखना छोड़ दें। व्रत रखने तो ढंग से रखो, वरना मत रखो महाराज। तो ऐसी कथा है, ऐसी ही बेढंगी 4000 वीडियो मेरे चैनल पर है, देसी 91 टीवी। जाकर के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बेढंगे लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।